हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 7:15 या 7:30 बज रहे हैं। और उठ तो गई मैं पहले थी, बट मॉर्निंग में उठ के वही थोड़े बहुत जो भी है काम निपटाया, जैसे कारपेट वगैरह उठाया, चाय वगैरह बनाई, अपने लिए ब्रेड वगैरह सेके और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं मतलब वो किए। फिर मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि जो कपड़े हैं थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा मशीन ही लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ इतना, पहले मैं हफ्ते में 1-2 बार लगा लेती हूँ, बट मुझे होता है कि अब कि रोज़ डेली डेली कपड़े थोड़े थोड़े करके धोई लूँ। बट आज मेरा इतना मन नहीं था, तो मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ। मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि ये बालकोनी में रहती है, फिर इधर लाओ। और जो इसके टायर वगैरह हैं ये भी थोड़े ना ख़राब से हो रहे हैं, मतलब एकदम जब खिसका के ले जाते हैं तो एकदम होते नहीं है, तो इसको कभी बैठना पड़ता है, कभी उठना पड़ता है, तो वैसे ही खिसकाना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पर साथ ही साथ ये क्रीशा भी उठ गई थी, मेरे साथ ही उठ गई थी जैसी मैं उठी, मतलब ये भी उठ गई थी। आधे घंटे बाद मैं भी उठ गई थी, तो ये भी मेरे साथ साथ इधर उधर हो रही है। और ये इसने वॉकर में बिठा दिया है, कुछ सामान वगैरह निकाला था वहीं से, तो वॉकर भी निकल गया था, तो अब वॉकर के पीछे लगी रहती है कभी कभार। तो देखिए वहाँ से खिसका के लाई और यहाँ पे मैंने बाथरूम के अंदर लगा दी है। पहले हम बाहर लगाते थे, बट जो बाहर है वॉशिंग मशीन के पीछे से पानी निकलने लग जाता था, तो मेरा और काम बढ़ जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए अब अंदर लगानी पड़ती है। देखिए इतनी प्रॉब्लम होती है। फिर वहाँ से एक्सटेंशन कॉर्ड लगाओ, फिर वहाँ से वायर लो, फिर ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स करो ठंडा, फिर उसके बाद इसलिए मैं ना वॉशिंग मशीन ज़्यादा मतलब लगाती नहीं हूँ अब। और वॉशिंग मशीन में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मैंने पहले बताया। और ये देखिए यहाँ से पाइप लगाया, वो वाला जिसमें ड्रायर में अगर हम सुखाते हैं तो थोड़ा पानी इधर जाए, और जो इसमें हम कपड़े धोते हैं थोड़ा पानी, इसलिए ये पाइप वगैरह लगाना पड़ता है। और ये बाल्टी से गर्म पानी करना पड़ता है, थोड़ा गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स हो जाए ना, तो इसलिए अभी तो मैं आपको जैसे थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, बट जब वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कपड़े भी मैं थोड़े थोड़े करके डाल रही हूँ, एकदम से मैं सारे नहीं डालती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ये ना एकदम से पूरा लोड नहीं लेती है, ये थोड़े ज़्यादा डाल दो तो भर जाती है, तो ये रुक जाती है। मतलब मशीन में वही है ना प्रॉब्लम है, और बहुत पुरानी भी मशीन है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी भी उसी के अकॉर्डिंग और कपड़े भी उसी के अकॉर्डिंग मैं डाल रही थी सब, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। किसी ने पूछा था ना वॉशिंग मशीन नहीं लगाती, तो मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े तो फिर मैंने सोचती हूँ मैं लगा ही लूँ, तो इसलिए इसी प्रॉब्लम से नहीं लगाती। बट आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, बट प्रॉब्लम बहुत आती है वॉशिंग मशीन लगाने में। और जब तक यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं तो मैं जो कमरे वमरे की डस्टिंग वगैरह जो भी सही है सब कुछ कर रही हूँ। और ये जो ब्लैंकेट है अभी से ओढ़ते तो नहीं है, बट फोल्ड फुल करके कभी धूप में लगा देते हैं, तो यहाँ पर रख देती हूँ। रात को अगर थोड़ी बहुत ठंड लगती है, मतलब हल्की फुल्की, तो थोड़ा ओढ़ लेते हैं, वैसे तो अब इतना नहीं ओढ़ा जाता है। इसको या तो धोएंगे या ड्राई क्लीन के लिए देंगे, मतलब जैसा भी होगा तो फिर संभाल के रख देंगे। और यहाँ पर जो भी सब सामान वामान सोफे में पड़ा हुआ था वो ये ना इधर उधर कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है, कुछ ना भी सफाई कर लो बच्चे के साथ, कभी अपना भी लेट हो जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता। और जो ये कवर है इसका सोफे का जो मैंने बना रखा है, इसको भी मैंने उठा दिया है, और इसी से मैं जो मोटी मोटी डस्टिंग है वो कर लूँगी। और जो थोड़ा थोड़ा डस्टिंग है छोटा मोटा जो होता है उसको मैं अलग कपड़े से करूँगी। और जो वाले कमरे का बेडरूम का कारपेट था बड़ा, वो भी मैं भी धोऊंगी। पहले तो नहीं धोना था, बट मैंने कहा वो भी धो ही लेती हूँ, मशीन लगा ही रखी है। तो अब मैंने जब मशीन लगाती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा करके ये भी धो लूँ वो भी धो लूँ। और बस यहाँ पर तो मैं आपको वही जैसे मैंने बताया थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। मैं आपको डस्टिंग करना झाड़ू पूरा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाती है। और देखिए यहाँ पर टेबल पर सारा सामान पड़ा हुआ था, मैं कितनी बार भी सही कर रही हूँ, और कृषा जो है बार बार फैलाई जा रही है। देखिए बॉल फिर गिरा दी, ये तो 1-2 बार मैं आपको दिखाऊंगी, बट ये बार बार करती रहती है। वैसे तो बाद में करती रहती है वो है ना, बट साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद कर लो। फिर साफ़ सफाई करते हुए ना थोड़ा सा दिक्कत सी आती है, भी सामान इधर से उधर उठाओ, अच्छे तरीके से हो नहीं पाती। देखिए मैंने सब उठा दिया था, और ये देखिए फिर दोबारा इसने यहाँ पर गिरा दिया है, और मैं फिर उठा रही हूँ। बस मेरी सफाई वगैरह अच्छी तरह सब हो जाता है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सफाई के टाइम थोड़ा मुझे वो लगता है। और इसने देखिए सॉक्स नहीं पहने हैं, कह रही मैंने पहनाए, इसने फिर एक बार सॉक्स उतार दिए। और अभी इतनी ठंड नहीं हो मतलब नहीं हो रही, धूप भी अच्छी खासी अंदर आ ही जाती है,
और जो से पहना रखा है वो भी एकदम गर्म है। और जैसे कि हम पता है 4th फ्लोर में रहते हैं तो इतनी अभी एकदम से ठंडा नहीं होता, तो जितनी ऊपर आओ तो गर्मी सी होती है। और यहाँ पर जो है एक कपड़े धुल गए, मतलब एक स्लॉट के हो गए हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके और चीज़ें लगाती रहूँगी। और ये देखिए जब धोते हैं तो फंस ही जाते हैं, तो मैं पहले एक साथ सारे जो कपड़े हैं निकाल लूँगी। ये देखिए करना तो वॉशिंग मशीन में लगाओ, कुछ भी करो, करना तो हाथ से पड़ता ही है। और देखिए पहले मैं जो कपड़े हैं एक साथ सारे अच्छे तरीके से जो पानी में एक्सचेंज करती रहती हूँ। फिर उसके बाद एक बार यहाँ पे तो मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ, बस 2-3 बार, कम से कम 2 बार तो मैं कर ही लेती हूँ। फिर उसके बाद जो कपड़े हैं एक एक करके खंगालती रहती हूँ। फिर जो मैंने तीसरी बाल्टी रखी हुई है उसमें डालती रहती हूँ। इसलिए थोड़ा वॉशिंग मशीन को मैं सोचती हूँ अवॉइड ही करूँ, इससे तो अच्छा कपड़े मैं रोज़ रोज़ धो ही लूँ। और कुछ कपड़े तो जैसे मैंने धोए थे, मुझे अगले दिन क्रिशा के कपड़े थे मेरी बेटी के, कुछ अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हुए थे, तो मैंने अगले दिन 2-3 कपड़े ऐसे थे वाइट वाले, तो मैंने अगले दिन वो भी धोए। तो मैंने कहा इससे तो अच्छा वॉशिंग मशीन ही नहीं लगाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही लगाती हूँ वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े हाथ से भी निकालने होते हैं। या तो ऑटोमेटिक मशीन हो, ऑटोमेटिक भी नहीं हो तो कम से कम एक जगह पर रहे तो मशीन, तो तब भी सही रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वॉशिंग मशीन को अवॉइड करती हूँ। और देखिए अभी यहाँ पर भी कपड़े पड़े हुए हैं, ये सारे वुलन के कपड़े हैं, तो मैं इनको अलग धोऊंगी। और वो वाले निकाल लिए हैं, मतलब ये ड्रायर हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कॉर्नर पर वो लगाया था सजाने को, वो जो गत्ते का है उसके मैं हमेशा डेली क्या करती हूँ, उसको धूप में लगा देती हूँ। गत्ते का ना थोड़ा पानी वानी पड़ जाता है तो थोड़ा ख़राब होने के चांसेस लगे रहते हैं। और ये मॉर्निंग में थोड़े बर्तन हो गए थे, थोड़े से तवा वगैरह हो गया था, चाय वगैरह के हो गए थे, उसके कप हो गए थे। तो मैंने कहा जब तक कपड़े धुल भी रहे हैं और ड्रायर भी हो रहे हैं, मैं ये बर्तन वगैरह अच्छी तरीके से मतलब वॉश कर लेती हूँ। और किचन को हल्का फुल्का कपड़े से, मतलब पूरा जैसे पता ही है आपको, मैं मार लेती हूँ कपड़ा। और जिसमें ये सब ब्रश वगैरह रखे होते हैं बर्तन धोने के, ये सब रखे होते हैं। और जो कॉर्नर वाला था जो मैंने डेकोरेशन के लिए कर रखा था, ये सब मैं धूप में भी लगा देती हूँ एक बार। मतलब जो कॉर्नर डेकोरेशन वाला था वो तो मैं धूप में लगा देती हूँ डेली, बट जो जिसमें बर्तन वगैरह के ब्रश वगैरह रखे होते हैं वो मैं एक दिन छोड़ के लगाती हूँ। तो जो पहला स्लॉट था और थोड़े से और कपड़े थे वो धुल चुके हैं और अभी धुल रहे हैं। मैंने बार बार वॉशिंग मशीन नहीं दिखा रही मैं कि बार बार जा रही हूँ बार बार आ रही हूँ। तो ये सब कपड़े धुल चुके हैं और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मैं धूप में लगा दे रही हूँ। मैं इसी में लगाती हूँ, ज़्यादा जो भारी वाले होते हैं कभी कभार उस वाले बालकोनी में रख देती हूँ, क्योंकि उसमें से मैं ग्रिल में जो होता है ड्रिल में वो ग्रिल जो भी होता है तो उसी में मैं टांग देती हूँ। बट यहाँ पे तार वगैरह है, कुछ चेयर में रख देती हूँ, कुछ एसी के ऊपर की साइड जो बाहरी साइड है उसके ऊपर रख देती हूँ। बिन एडजस्ट करके धूप अच्छी खासी आती है इस वाली बालकोनी, दोनों में आती है बट मैं यहाँ पर ही सुखाती हूँ। तो मैं बस यहाँ पर कपड़े हैं मैं सुखा दिए हैं और अभी धुल रहे हैं, अभी और सुखाने हैं, बार बार साथ साथ और भी काम करना ही है, ये नहीं कि एक ही काम में लगे हुए हैं। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। तो मैंने कहा तो यही हो जाएगा और मुझे अच्छी भी लगती है। मुझे मैगी से ज़्यादा ना मुझे साबूदाने की खिचड़ी आजकल बहुत पसंद आती है, कि मुझे वो ईजी भी लगती है बनाना। और साथ ही साथ ये मैं पन्नी निकाल रही थी डस्टबिन में बिछाने के लिए। देखिए सुबह उठते ही हमारे जो लेडीज़ होते हैं सुबह उठते ही काम ही मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, वो भी एक ही काम नहीं करना, इधर कुछ और काम चल रहा है उधर कुछ और काम चल रहा है, मीन्स अलग अलग काम करते ही रहते हैं। और साथ ही साथ जो किचन का जो हैंड टॉवल था वो भी मैंने कहा वो भी धो ही देती हूँ। वो पहले मैं यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाने आ गई हूँ, सब मेरे डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। और ये सामान तो आपको फैला दिखता ही रहेगा, तो एक बार बार उठाती रहूँ फिर गिरा देगी, उठाती रहूँ फिर गिरा देगी। पहले मैंने बालकोनी में झाड़ू वगैरह सब अच्छे तरीके से लगा लिया था, जो कारपेट वगैरह रखा हुआ था धूप में उसको मैंने अच्छे तरीके से झाड़ लिया। और ये देखिए सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से सोफ़े के नीचे से इधर से उधर से सब चीज़ें निकलती रहती हैं। अब ये है ना जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं तभी ये चीज़ें निकलती हैं, बार बार कौन नीचे घुस घुस के डेली मतलब सुबह से लेकर रात तक यही नहीं देखते रहेंगे कि क्या है अंदर क्या है अंदर। इसलिए जब झाड़ू लगता है
तभी पता चलता है कि अंदर क्या क्या घुसा हुआ है सोफ़े के। और बस ये हम यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया और ये कृषा भी साथ साथ इधर उधर चल रही है, मेरे घूम रही है मेरे साथ। और इसको मैं कुछ ना कुछ साथ साथ खाने को देती रहती हूँ। कभी कुछ मॉर्निंग में तो इसका बादाम वगैरह फ्रूट्स वगैरह होते ही हैं, और कभी कभी कभार चिप्स वगैरह दे दिए, मतलब कभी कभार वो भी थोड़े थोड़े देती हूँ, थोड़े थोड़े खाती है और थोड़े गिरा देती है। तो बस अब मैं यहाँ पर सब कमरे मैंने झाड़ू लगा लिया है और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और देखिए अभी भी कृषा जो है मेरे पीछे पीछे यहाँ पर जा रही है। और देखिए इस कमरे में दोबारा से सामान इधर उधर फैल गया है। कितनी भी सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, बट सामान फैल ही जाता है। और मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर ये थोड़ा सा रोने लगी और फिर इसका टाइम भी हो ही गया था। तो अब मैं यहाँ पर इसको दूध पिला रही हूँ। मैंने कहा दूध वगैरह पी ले, फिर थोड़े से आराम से खेलती रहेगी, टीवी वगैरह देखती रहेगी। मैंने कहा पहले इसको दूध वगैरह पिला देती हूँ। और यहाँ पर जो है वॉशिंग मशीन का भी सारा काम हो चुका है और अब मैं यहाँ पर पोछा वगैरह लगा रही हूँ। मैंने कहा पहले इस बालकोनी में अच्छी तरीके से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन है अब डेली डेली तो हटा के मैं पोछा लगाऊंगी नहीं वहाँ पर, इसलिए मैंने कहा आज हटी थी तो मैं लगा ही लेती हूँ। और जब वैसे लगाती हूँ मैं 3-4 दिन में वॉशिंग मशीन हटा के तब लगाती हूँ। मैं डेली डेली वही हो ना, कोई भी हैवी चीज़ वगैरह होती है डेली डेली हटा के पोछा वगैरह जो भी है सफाई नहीं हो पाती अच्छी तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन लग चुकी है और हर जगह पोछा वगैरह सब कुछ लग गया है। और ये रहे सब कपड़े वगैरह और ये जो बड़ा कारपेट था और ये देखिए धूप में लगा रखा है सब कुछ, ये सब में मैंने धो ही दिया था। ये सारे यहाँ पर कपड़े यहाँ पर अब सूख रहे हैं। और ये देखिए आपको वाइट का जो दिख रहा होगा ये अच्छी तरीके से धुला नहीं है। तो मैंने इसको नेक्स्ट डे दोबारा धोया था और कृषा के 1-2 कपड़े और थे और वो भी धोए थे। तो यहाँ पर नहा धो के पूजा वगैरह भी हो गई है। और जो प्लेट थी वो थोड़ी गंदी हो रही थी, जैसे मैं पूजा कर रही थी कृषा को लेके बैठना पड़ता है तो तेल थोड़ा सा गिर गया। फिर जैसे एकदम से हड़बड़ाहट में जो धूप बत्ती होती है फिर वो भी उसका जो होता है चूर ऐसा कुछ बन जाता है तो वो भी गिर गया, तो थोड़ी प्लेट गंदी हो गई, फिर इसलिए मुझे दोबारा से करना पड़ा। कृषा ये है ना साथ से रहती है तो हड़बड़ी में होता रहता है। और अब मैंने यहाँ पर सब साबूदाने की खिचड़ी के लिए सब कुछ कर लिया था, सब कुछ काट वाट लिया था, आलू वालू सब कुछ कर लिया था। देखिए बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और बच्चे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। बड़ा बच्चा हो तब तो ठीक है आराम से काम कर लेते हैं, मगर छोटे बच्चों के साथ थोड़ा ना प्रॉब्लम हो ही जाती है। बच्चे इधर उधर भागते हैं, कभी कुछ खाने को दो, कभी शैतानियाँ करते हैं, कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो कितनी भी जल्दी कर लो, कितनी भी जल्दी उठ जाओ तो लेट हो ही जाती है। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब खिचड़ी बना रही हूँ साबूदाने की, और साथ ही साथ मैंने दूध का भी कर लिया है। मैं दूध भी पीती हूँ, मुझे मॉर्निंग में दूध पीना ही पीना होता है कुछ भी हो जाए। तो पहले मैंने साथ साथ दूध भी पी ही लिया था, मैंने बनाती गई तो मैं किचन में दूध पीती भी गई। और यहाँ पे देखिए साबूदाने खिचड़ी बन गई है। बनने के बाद 15-20 मिनट बाद मैंने खाया था, एकदम से नहीं खाती मैं, क्योंकि उस टाइम मैंने थोड़ा दूध पिया था। तो सब काम हो चुका है मॉर्निंग का, जैसे आपको तो दिखाते थे थोड़ा थोड़ा सा है बट काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये साथ ही साथ मैं कृषा को भी खिला रही हूँ, उसके साथ खेल भी रही हूँ। पहले खाती नहीं थी बट अब ये थोड़ा थोड़ा खा लेती है। तो बस सब हो गया है मॉर्निंग का, जितना था 12 बजे तक का सारा काम सब फिनिश हो चुका है। तो अब यहाँ पे आराम से बैठ के खाएंगे और मैं भी करती हूँ यहीं पर व्लॉग का एंड। और आई होप आपको ये मेरा आज का व्लॉग है अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।